वैदिक साधना जूनागढ़ आध्यात्मिक केंद्र में आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। मकर राशि वालों, ज्योतिष शास्त्र का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति विशेष को उसके आने वाली कठिनाइयां मुसीबत के प्रति सावधान करना है। इसके साथ साथ उसके वर्तमान में क्या है, उनके भविष्य में क्या है, वह जानकारी देना है ताकि मनुष्य अपने आने वाले जीवन में विशेष उपलब्धियां प्राप्त कर सके, समय का भरपूर उपयोग कर सके। मकर राशि वालों, क्या आप भी जानने को उत्सुक है कि 2025 में व्यापार में क्या होगा? क्या व्यापार में हो रही निरंतर हानि, उतार चढ़ाव खत्म होगा? संतान, शिक्षा और भविष्य को लेकर क्या होगा? स्वास्थ्य की स्थिति कैसी रहेगी? मकान, वाहन, विवाह को लेकर क्या कुछ खबरें मिलेगी? जी हाँ, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक नहीं, दो नहीं, लेकिन पांच भविष्यवाणी राशिफल के आधार पर देने वाला हूं जो सच होकर रहेगी। आज हम मकर राशि वालों के लिए 2025 का नया साल कैसा रहने वाला, कैसा रहेगा, अथ से लेकर इति तक सब कुछ जानेंगे। और वैसे भी आपके ऊपर से जो कर्ज का, चिंता का, जो संकट का पहाड़ था वह अब रहने ही वाला है, क्योंकि 2025 में आप शनि की 7.5 से मुक्त होने वाले हैं। तो चलिए इधर उधर की चर्चा न करते हुए जानते हैं 2025 मकर राशि की 5 भविष्यवाणी जो सच होकर रहेगी। मकर राशिफल 2025 के अनुसार यह वर्ष नई उम्मीद और आशा की किरण लेकर आने वाला है, क्योंकि आप जिस सफलता और जिस खुशियों को कई सालों से ढूंढ रहे थे वह आपको इस साल 2025 के नए वर्ष में ही प्राप्त होगी। लोग कहते हैं कि लक्ष्मी और प्रसन्नता दरवाजा खटखटा कर नहीं आती। बिल्कुल ऐसा ही आपके साथ इस नए वर्ष में घटित होगा। 2025 के वर्ष का प्रारंभ ही धमाकेदार होगा, क्योंकि वर्ष के प्रारंभ में ही कुंडली के तृतीय भाव में राहु की उपस्थिति होगी और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार राहु ग्रह का संबंध गुप्त विद्या से है। दूसरों को वेद जानने की क्षमता, सत्ता, शेयर बाजार एवं गुप्त मंत्रणाएं, गुप्त मुलाकात, गुपचुप पर्दे के पीछे होने वाले कामों से होता है। इसीलिए 17 जनवरी से आपके काम बनने लगेंगे। इस समय राहु की वजह से आपकी ज्ञान विज्ञान का विकास होगा। आपकी कुंडली के तृतीय भाव में राहु होने की वजह से वह आपके लिए उन्नति और समृद्धि के द्वार खोलेंगे, जो आपको तकनीकी ज्ञान दिलाएगा। आपको कई ऐसे अवसर दिए जा सकते हैं जो आपकी जिंदगी बदलने के काम करेंगे। आपके राजनीतिक क्षेत्र में भी प्रभाव में वृद्धि होगी। राजनीतिक फैसले आपके लिए लाभदायी होंगे। 14 जनवरी से लेकर 13 अप्रैल तक, 15 मई से लेकर 18 अगस्त तक और 19 अक्टूबर से लेकर इस वर्ष के अंत तक राहु आपको 2 तरीके से लाभ देगा। एक, वो यात्रा के माध्यम से लाभ देगा, तो वह दूसरा देश, शहर, राज्य, यहां तक विदेश में स्थायी रूप से निवेश करने का अवसर देगा, लाभ देगा। राहु जब 2025 में कई तरह के फल आपको दे रहे होंगे, इसी बीच में वर्ष के तीसरे महीने में एक बड़ा बदलाव होगा जो मकर राशि के हर सपने को सच करेगा। अब सोचते होंगे कि ऐसा तो क्या बदलाव होगा? तो मित्रों, अब पूरे 7.5 साल के बाद 7.5 के प्रभाव से मुक्त हो गए। मकर राशि वालों, हम जानते हैं शनि के 7.5 के प्रभाव में पिछले 7.5 साल आपने कैसे बिताए, आपके साथ क्या क्या नहीं हुआ, आपने क्या क्या सहन नहीं किया है। आपने महसूस किया होगा कि सभी कार्य आपके सुचारू रूप से चलते होते थे, तो अचानक से विपत्तियों का दौर प्रारंभ हो जाता था, या फिर आपकी पत्नी को, आपकी संतान को, आपके परिवार में किसी को या फिर आपको ही रोग घेर लेता था। आपका मन, मस्तिष्क विचलित हो जाता था, कई तरीके से नुकसान होता था। आए दिन व्यापार में पैसा फंस जाता था, रुक जाता था। यहाँ तक घर की सुख शांति भी इसी के कारण छीन ली गई थी। अपने ही आपको समझ नहीं पा रहे थे, और यह मैं कह रहा हूं इसलिए नहीं, आप अपने मन में झांक कर देखिए, पिछले दिनों को याद करिए, तो आपको पता चलेगा कि आपका 100% प्रयास भी असफल रहता था। आप मेहनत करने में कभी पीछे नहीं रहे, लेकिन फिर भी कभी फल प्राप्त नहीं हुआ।
10, 20 या 30% फल मिल जाता था, लेकिन 80% लाभ से तो आप कोसों दूर ही रहते थे। तो अब 29 मार्च 2025 के दिन शनि की 7.5 खत्म होगी। ऐसे में ऊपर बताए गए सभी प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिलेगी। आपके पास धन आएगा, रोग और परेशानियां कम होगी। अब जीवन में ज्यादा प्रॉब्लम आपके जीवन में अब नहीं होगी। आपके पास कार्य होगा, आपके पास अपना व्यवसाय होगा, बैंक बैलेंस बढ़ेगा। मकर राशि वालों, दूसरा लाभ, दूसरा सपना या फिर जीवन में सबसे बड़ा बदलाव गुरु परिवर्तन होने के रूप में मिलेगा, क्योंकि जब ब्रह्मांड में सबसे बड़े ग्रह 14 मई 2025 को आपके 6ठे भाव में चले जाएंगे ना, तो वो आपके जीवन में चल रही प्रतिस्पर्धाओं को ही खत्म कर देंगे। हम जानते हैं कलिकाल का जो ये समय है वह घोर प्रतिस्पर्धा का है। आप इस कलिकाल में प्रतिस्पर्धा में जरूर विजयी रहेंगे। आपकी कंपनी टेंडर के लिए आवेदन देगी तो दूसरी कंपनी को मिलने की वजह वह आपको काम मिलेगा। अगर आप बड़े प्रोजेक्ट प्राप्त करना चाहेंगे तो आपको कार्य मिलेगा, प्रोजेक्ट पर कार्य करने का अवसर मिलेगा। आपके भाई बहनों के बीच में जो विरोध था वो खत्म होगा, पड़ोसियों से लड़ाई झगड़ा खत्म होगा। आपके आसपास के जो लोग हैं वो आपके लिए सहयोगी बनेंगे, कर्मचारी आपके लिए सहयोगी बनेंगे। यहां तक कि कोर्ट कचहरी के मामलों में भी आप लाभ में रहेंगे। यानी कि यह समय विजय और जय आपके लिए लेकर आएगा। मित्रों, इसके साथ साथ एक और भी बड़ी घटना आपके साथ घटित होगी, क्योंकि बृहस्पति ग्रह को ज्योतिष शास्त्र में संबंधों का, धर्म का, शास्त्र का, शिक्षा का, नीति का, विवाह का कारक बताया है। ऐसे में आप में से जितने भी अविवाहित हैं और जो विवाह की इच्छा रखते हैं, उनके लिए न केवल शादी की योग निर्मित होगी, लेकिन जो विवाहित है उनका जीवन भी खुशहाल बनेगा, संबंध मजबूत होंगे। अगर आपकी संतान विवाह योग्य है तो उनकी शादी होगी। अगर आपकी संतान मांगलिक भी होगी तो भी उनके लिए पुनः शादी के योग निर्मित होंगे। अविवाहित है या फिर विवाह कर लिया है उनके लिए भी पुनः विवाह के योग बनेंगे। 7 जुलाई से लेकर 11 सितंबर के बीच उच्च शिक्षा प्राप्त कर चुके विद्यार्थियों को भी महत्वपूर्ण अवसर मिलेंगे। बड़ी संस्था से जुड़ेंगे, जिनके पास डिग्री है, काबिलियत है, जिनके पास विजन है, वह अच्छी कंपनी से और अच्छी सैलरी के साथ जुड़ पाएंगे। प्रॉपर्टी का काम करने वाले जातकों के लिए भी यह वर्ष लाभप्रद रहेगा। जो जातक नौकरी के लिए प्रयासरत है उनको नौकरी में लाभ मिलेगा, यानी कि आपको नौकरी जरूर और जरूर होगी और इच्छित जगह पर पदोन्नति भी प्राप्त होगी, क्योंकि 2025 के नए वर्ष में आप रोजी रोजगार से वंचित नहीं रहेंगे। बिजनेस के मामलों में देखा जाए तो 14 मई से ज्वेलरी के कारोबारों की कमाई में तेजी से वृद्धि होगी। आयात निर्यात के क्षेत्र से संबंध रखते हैं वह अपने निर्णय से लाभ में रहेंगे। सरकार और सरकार के बाहर दोनों जगह पर लाभ में रहेंगे। ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक एवं कृषि क्षेत्र में भी आपका योगदान जबरदस्त होगा। जो हमेशा से सोचते थे कि जीवन में कुछ बड़ा करेंगे, उनके लिए 2025 का वर्ष किसी सपनों का सच होने जैसा होगा। मित्रों, मैं हमेशा से ही कहता हूं कि हर व्यक्ति की कुंडली में शुभ योग और दुर्योग विद्यमान रहते हैं। ज्योतिष के कई दुर्योग है जो आपको राजा से रंक बना देते हैं, तो कई महायोग भी है जो रंग से राजा भी बना देते हैं। इसलिए कुंडली का विश्लेषण करके जीवन में आगे बढ़ा जाए तो आप सफल ही रहते हैं। मकर राशि वालों, शनि 7.5 खत्म होने से, राहु का परिवर्तन होने से और गुरु का परिवर्तन होने से 2025 के इस नए वर्ष में अगर कोई जेनेटिक समस्या है या फिर शुगर, बीपी की परेशानी है तो उसमें भी आपको राहत जरूर मिलेगी। स्वास्थ्य की दृष्टि से आप सामान्य रूप से अधिक स्वस्थ रहेंगे। आपकी बुद्धि और कार्य क्षमता का विकास होगा। आपकी सोच सकारात्मक होगी। मैं तो यहां तक कहता हूं कि इस नए वर्ष में आप धार्मिक यात्रा के साक्षी बनेंगे, धर्म कर्मों के कार्यों से जुड़ेंगे और आपको विदेशी संपत्ति से भी जबरदस्त फायदा होगा, लाभ मिलेगा। बृहस्पति ग्रह आपके 12वें भाव के स्वामी होकर 6ठे भाव में बुध के घर में भ्रमण करेंगे, तो ऐसे में 2 बड़ी मनोकामना पूर्ण होगी।
पहला, जो डॉक्टर, इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्षेत्र से संबंधित है उन्हें जबरदस्त लाभ मिलेगा। विज्ञान गणित से जुड़े लोगों को भी लाभ मिलेगा। तीसरा लाभ, जो स्वतंत्र रूप से कार्य कर रहे हैं या फिर जो विदेश में कार्य कर रहे हैं उनकी बड़ी आशा, बड़ी मनोकामना इस 2025 में जरूर पूर्ण होगी। मित्रों, 2025 में अगर किसी बात को लेकर आपको अफसोस होगा या फिर आप नाखुश रहेंगे तो वो प्रेम जीवन को लेकर, क्योंकि इस नए साल में प्रेम आपको सब कुछ देते हुए भी सब कुछ ले लेगा। हाँ, 2025 में आपका प्रेम परवान जरूर चढ़ेगा, रिश्ते मजबूत जरूर होंगे, तन्हाइयों का खेल भी खत्म होगा, लेकिन इस साल में एक अनजानी दिक्कत भी आपको परेशान करेगी, आपकी खुशी में बाधारूप होगी। हालांकि जिनकी कुंडली में शुक्र मजबूत होगा, जिनकी कुंडली में मांगल्य योग होगा, राजयोग होगा, गजकेसरी योग होगा, लक्ष्मी योग होगा, वह व्यक्ति 2025 में प्रेम के सपनों को सच जरूर करेगा। आप देख रहे थे कैसा रहेगा 2025 मकर राशि वालों के लिए, उनकी जानकारी। जय गुरुदत्त, जय गिरनारी।